हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके चैनल यूट्यूब सहेली में। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स किस किस तरह की होती हैं, उनका सरल घरेलू समाधान डाइट और लाइफ स्टाइल से आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय पे हम इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। और इसी क्रम में आज मैं एक छुपी हुई प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके सिम्टम बहुत कम आते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को इनफर्टिलिटी होती है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बच्चेदानी का मुंह नीचे की ओर ओपन होता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स पे कुछ ऐसी संरचनाएं आपको दिख सकती हैं, हो सकती हैं, जो आपकी इनफर्टिलिटी का कारण, लेकिन आपको कोई और सिम्टम ही नहीं होते हैं बॉडी के अंदर जो आपको बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कंसीव भी नहीं होता ऐसी कंडीशन में। तो इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे, लक्षण, कारण, इलाज और समाधान के बारे में हम पूरी बात करेंगे। फ्रेंड्स, यूट्रस के अंदर गठान होना, फाइब्रॉइड होना लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन कई बार यूट्रस के अंदर की गठानें सर्विक्स पे यानी बच्चेदानी के मुंह पे भी होती हैं या फिर नीचे की ओर भी हो सकती हैं, जिसकी लक्षण जनरली महिलाओं को नहीं दिखते हैं और उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो कुछ लक्षण हैं, हो सकता है कि कुछ महिलाओं को ये लक्षण दिखाई दें, तो आप इन लक्षणों को समझें। कई बार आपके निचले अंगों में काफ़ी दर्द रह सकता है, दर्द के साथ आपको कुछ डिस्चार्ज आ सकता है। ये ऐसी कंडीशन में होता है जब उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, वो पेनलेस होते हैं। दूसरा लक्षण है कि आपके निचले अंगों में कुछ मांस सा, कुछ टिश्यू सा प्रोलैप्स करता हुआ मालूम चले। अगर वो बड़ा हो गया है, अगर छोटा है तो आपको दाने जैसी संरचना दिखेगी और आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कि क्या ये बॉडी का पार्ट है, इंटरनल बॉडी का पार्ट है या फिर कुछ गठान है। आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित हो सकती है, आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है, आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जब ये गठान, जो बच्चेदानी के मुंह पे गठान है, वो जब बढ़ जाती है तो आपके ब्लैडर पे भी असर डालती है और इससे यूरिन रिटेन रहता है। पूरी तरह से आप यूरिन पास करते वक्त पूरा यूरिन रिलीज नहीं होता, तो आपकी यूरिनेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और उससे आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन है, बहुत एक छोटी सी बात है, तो भी इस चीज़ को समझें और आगे बताए समाधान को जानें। आपके पेट में निचले अंगों में पेल्विस रीजन में हमेशा दबाव सा, भारीपन सा महसूस हो, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके साथ दो घटनाएं हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि हो सकता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो और वो कभी कभार अपने आप भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार बने रहते हैं और आपको परेशान किए रहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें पस आ जाए, उनमें इन्फेक्शन हो जाए और आपको पस का डिस्चार्ज हो, आपको इन्फेक्शन हो, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। कई बार सर्जिकल वे से भी उनको रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समय रहते समझ जाते हैं, हमारा मकसद यूट्यूब सहेली प्लेटफॉर्म से आपको एजुकेट करने का है आपके हेल्थ के प्रति। तो अगर इन चीज़ों को आप समय से समझ जाते हैं तो उसका समाधान कर सकते हैं और परमानेंट सोल्यूशन होता है इन चीज़ों से। तो फिर अगर आपके साथ ऐसा है और आप तह तक जाना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं कि भाई हमें असलियत में पता चलना चाहिए कि ये वही चीज़ है कि या कुछ और, तो इसके लिए आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा सकती हैं, MRI करा सकती हैं और USG करा सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको घरेलू क्या तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि घरेलू तरीके जो आपकी लाइफ स्टाइल के चेंजेस हैं वो परमानेंटली आपके शरीर से बीमारी को खत्म करते हैं। मेडिकेशन लेके आप प्रेजेंट कंडीशन को इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ वापस आपको हो जाए। तो समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से फाइब्रॉइड है जो अपर पार्ट, यूट्रस के अपर पार्ट में ही नहीं, यूट्रस के निचले पार्ट में भी है, यूट्रस के मुंह पे, बच्चेदानी के मुंह पे है। ये एक ही प्रकार के हैं, फाइब्रॉइड्स ही हैं। तो इनको दूर करने के लिए डाइटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डाइटरी चेंजेस कर लिए तो आपका एस्ट्रोजन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इनमें ग्रोथ होगा। तो हमको एक्सेसिव एस्ट्रोजन को निकालना है, लीवर हेल्थ पे ध्यान देना, कुछ फूड प्रेफर करने हैं, कुछ फूड बिल्कुल हटा देने हैं लाइफ स्टाइल से। फ्रेंड्स, यूट्रस का और आपके पाचन तंत्र का बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ जिसमें मैं डाइट से रिलेटेड चर्चा करती हूँ कि यूट्रस और डाइजेशन आर लिंक्ड। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशन पे थोड़ा काम कीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, साबुत अनाज आपकी थाली में अनाज और सब्जियों में बराबर का अनुपात कर लीजिए। सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, जितनी कच्ची सलाद है,
फलों का रस है, सब्जियों का रस है, इनका सेवन कीजिए। लेकिन कुछ फूड है जिनको आपको त्याग ही देना है, जैसे कि आप ब्रेड यूज़ करते होंगे, सैंडविच खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर स्वाद में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको फाइब्रॉइड है, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो दवा लेने के साथ भी इन चीज़ों का आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं, केक, कुकीज़, पास्ता, सबको आपको छोड़ना होगा। मैदे से बनी सभी चीज़ों को छोड़ना होगा, शक्कर थोड़ा कम करना होगा, सफ़ेद राइस आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए इस समय में। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप होल ग्रेन से बनी मिलेट्स वगैरह यूज़ करेंगे वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर वज़न भी आपका ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंडीशन ये तब होती है जब आपका वेट ज़्यादा होता है, तो अगर आपका वज़न भी ज़्यादा है तो वज़न को भी कम कीजिए। आंवला और मोरिंगा का पाउडर भी इस्तेमाल कीजिए। साथ में डेयरी, बहुत ज़्यादा फैटी फूड को आपको बिल्कुल नहीं लेना, चाय कॉफ़ी कम कर देनी है। कई सारे फर्टिलिटी टी मैंने आपको बताई है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार आप अपने रूटीन की जो घर में चाय बनती है उसको ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपको हेल्दी फर्टिलिटी वाली चाय लेनी है। फ्रेंड्स, अगर इन चीज़ों को आप सही तरीके से समझ लेते हैं और फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।